ये बनाएगा आपका पार्लियामेंट। ठीक है जी, बढ़िया है। अब क्या हुआ कि इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया और इसके तहत एक लॉ बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट, या अमेंडमेंट लिख दो। सिटीजनशिप में अमेंडमेंट किया गया है 1955 में। 1955 में एक कानून बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया, मतलब अमेंडमेंट तो बाद में जुड़ेगा ना, तो हम ये बोलेंगे कि एक सिटीजनशिप एक्ट बना। ठीक है, ये एक्ट कब बना? 1955 में बना। 1955 में पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, सिटीजनशिप एक्ट। बात समझना मेरी फिर से। इस एक्ट के अंदर दो प्रावधान डाले, दो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर मेजरली। पहला प्रावधान या पहला प्रोविजन है टू एक्वायर सिटीजनशिप। एक्वायर सिटीजनशिप, कोई हमारे देश की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो कैसे है। और दूसरा प्रावधान है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अगर किसी की सिटीजनशिप जाएगी तो कैसे जाएगी। सिटीजनशिप लेने के यहां पर 5 प्रोविजंस हैं, 5 तरीके दिए हैं अलग अलग। और सिटीजनशिप लूज करने के 3 प्रोविजंस है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये याद रखना है आपने। सिटीजनशिप देने के कितने तरीके? 5 तरीके थे, अभी मेंशन कर रखे हैं। और सिटीजनशिप लेने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। अब जो ये 5 तरीके जिससे आप सिटीजनशिप दे रहे हो और जो 3 तरीके जिससे आप सिटीजनशिप ले रहे हो, तो टाइम टू टाइम, समय समय पर इनमें भी अमेंडमेंट किए हैं। यानी कि ये सिटीजनशिप एक्ट जो है ये वन टाइम एक्ट है, एक बार बना दिया। दिस इज अ वन टाइम एक्ट। ठीक है, ये एक बार बना दिया है, बट इसी एक्ट में अमेंडमेंट किए। अब आपको जो सिटीजनशिप के लिए कुछ भी चेंज करना है तो आप बार बार कानून थोड़ी बनाओगे सिटीजनशिप के लिए, आप इसी में अमेंडमेंट करो। तो इसमें अभी तक 9 टाइम अमेंडमेंट हो गए हैं, 9 टाइम अमेंडमेंट्स टिल डेट। जैसे 1955 में ये पहली बार बना, तो 1957 में एक बार चेंज करा, 1960 में दूसरी बार चेंज कर दिया, कुछ नए प्रोविजंस डाल दिए, 1985 में कुछ प्रोविजन डाल दिए, 1993 में कुछ प्रोविजन डाल दिए, 86 में, 1985 के बाद 1986 में। खैर इतना आपको ये याद, बाल की खाल नहीं निकालनी है कि सर एकदम से ये सारे ईयर्स याद रखने, नहीं, याद नहीं रखने। मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बोल रहा हूं कि ये कब कब इसमें अमेंडमेंट हुए। 92 में अमेंडमेंट हुआ, 2003 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, इसी तरीके से 2005 में अमेंडमेंट हुआ, 2015 में अमेंडमेंट हुआ, और 9th टाइम 2019 में अमेंडमेंट हुआ। वो जो आपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पढ़ा होगा ना, जिस पर बड़ा बवाल हुआ था और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग खास तौर पर पूरा धरने पर थे 1-2 साल से, और अभी भी शायद लगे पड़े हुए। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। और लेटेस्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे लास्ट में मिसलिनियस वाले में। लेकिन सबसे पहले यह समझना है कि वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे सिटीजनशिप ली जा सकती है, और वो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे हमारी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट नंबर्स की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। कौन से आर्टिकल के तहत आपको सिटीजनशिप मिलेगी? अब 11 आर्टिकल के तहत जो कानून बनाया है सिटीजनशिप एक्ट 1955। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। एक चीज और मैं इस एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा यहां पर, मतलब ये वन टाइम एक्ट था, इसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं, देखो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। एक तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि इसमें प्रोविजंस क्या है, दूसरा
इसमें अमेंडमेंट आज तक कितनी बार हो गए हैं। और एक चीज और आप इसको याद रख सकते हो, मैं थोड़ा इसको उधर खिसकाता हूं तब आपको इसको समझाता हूं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो रेट्रोस्पेक्टिव था, वो रेट्रोस्पेक्टिव था। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ के तौर पर याद हुआ। इसको कब से इंप्लीमेंट करा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब, इसको 26 जन 1950 से इसको इंप्लीमेंट किया। यानी कि ये एक तरीके का बैकडेट था। बैकडेट देखो, कानून कब बन रहा है पार्लियामेंट में 1955 में, आप इसको 5 साल पीछे जाके लागू कर रहे हो। भाई कानून आपका 55 में बना है, तो या तो भाई जनरली क्या होता है कि लॉ क्या बनता है, आज लॉ बना है तो आज से चलेगा या कल से यानी फ्यूचर के किसी डेट से चलेगा, ये नॉर्मल लॉज होते हैं। एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होता है जो रेट्रो मतलब पीछे, बैकडेट से लागू होता है। ये कानून वैसा ही था, बनाया 55 में, बट इसके प्रोविजंस लागू कब कर दिए 1950 से, 26 जनवरी 1950 से। बात समझ में आई। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। कभी कभी पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। सो प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज अ रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। अब यहां पर जो इसके जो प्रोविजंस हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। इसके प्रोविजन क्या है, ठीक है। आपके पास एक्विजिशन, एक्वायरिंग सिटीजनशिप यानी एक्विजिशन, तो एक्वायरिंग के प्रोविजंस क्या है, आपसे फ्लो चार्ट पूछेगा। और लॉस के प्रोविजन क्या है, किस चीज के एक्वायरिंग और किस चीज के लॉस, ये आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले याद रखना है किस तरीके से आप एक्वायर करोगे सिटीजनशिप, तो पहला चीज है बाय बर्थ। अगर कोई इंडिया की टेरिटरी में जन्म लेता है तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है बाय डिसेंट। अब ध्यान देना, यहां एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट होगा। इसको कहते हैं वंश के आधार पर, वंश यानी कि अगर कोई इंडिया की टेरिटरी से बाहर पैदा हुआ है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी क्या नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, तो हमारे यहां आकर के कुछ साल बिताए और तब उसको मिलेगी कि नहीं। चौथा है नेचुरलाइजेशन, ये जनरली फॉरिनर्स के लिए है, फॉरिनर्स। और रजिस्ट्रेशन जनरली पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, जनरली मतलब ना, लेकिन इनके अंदर कुछ और सर्टेन केसेस हो सकते हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्ट्रेशन के लिए एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट बनाना है तो मैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। और नेचुरलाइजेशन हो गया है, और तीसरा हो गया इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे अगर हम किसी दूसरे कंट्री की दूसरे टेरिटरी एक्वायर कर लें तो उनको भी हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे या नहीं देंगे। तो 5, इंडिया में जन्म हुआ बाय बर्थ, ठीक है, बॉर्न इन इंडिया, इसका मतलब क्या हो गया, बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में ही कोई पैदा हुआ। तो बाय डिसेंट का मतलब होता है इंडियन ओरिजिन, कोई इंडिया से ताल्लुक रखने वाला, या मैं ये बोल दूं बॉर्न आउटसाइड कर दूं ना सीधा सीधा, आप बाकी आप खुद समझ जाओगे। कोई इंडिया वाले का बच्चा बाहर पैदा हो जाए, ठीक है, बॉर्न आउटसाइड, ठीक है, इंडियन का चाइल्ड बॉर्न आउटसाइड। रजिस्ट्रेशन का मतलब जिस किसी का इंडिया से कभी कोई संबंध रहा हो, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोल देता हूं मैं इसको। और नेचुरलाइजेशन ये हम फॉरेनर्स के लिए यूज करते हैं, कोई फॉरेनर अगर हमारा इंडिया का सिटीजन बने। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, तो ये तो वैसे ही इसको समझाने की जरूरत नहीं है, मतलब एरिया अगर आप इंडिया में एक्वायर करते हो तो, यानी कि एडिंग एरिया इन इंडिया, जिस एरिया को आप इंडिया में जोड़ दोगे तो वहां के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दीज आर द वेज थ्रू विच वन कैन एक्वायर सिटीजन। अब सवाल आता है कि भैया अगर आपको सिटीजनशिप मिली है
तो सिटीजनशिप इज नॉट एब्सोल्यूट, आई हैव टोल्ड दिस मेनी अ टाइम। मैंने क्या बोला है? सर्वत्र नहीं है, छीनी जा सकती है। सर कैसे जा सकती है? इसके 3 रास्ते दिए गए हैं। एक रास्ता को बता रखा है रिनंसिएशन, दूसरे रास्ता को बताया है टर्मिनेशन, और तीसरे रास्ते को बताया है डेप्रीविएशन। सारे कीवर्ड्स हैं सर, इनके तो अर्थ समझने में ही हालत खराब हो जाएगी मुझे लग रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। ये अंग्रेजी के शब्द हैं, अगर आप वर्ड मीनिंग को एनालाइज करोगे या अंडरस्टैंड करोगे तो ये बहुत इजी है समझना। मैं फिर बता रहा हूं, ये अंग्रेजी है, सिर्फ इंग्लिश है, आप इनके मतलब समझो। रिनेंसिएशन जो क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से त्यागना है। तो सेल्फ, कोई आप अपनी सिटीजनशिप को सेल्फ लूज कर रहे हो, सेल्फ लॉस कर रहे हो। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपकी सिटीजनशिप को खत्म कर दे। ठीक है, आप भी नहीं चाहते और सरकार भी नहीं चाहते हो, तो दिस इज डन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बाय किया जाता है, एंड बाय गवर्नमेंट, एंड बाय गवर्नमेंट। और डेप्रीविएशन का मतलब होता है नॉट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ध्यान दो, देखो, एंड बाय गवर्नमेंट और नॉट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट में फर्क होगा, इसलिए कभी भी टर्मिनेशन और डेप्रीविएशन समझ में नहीं आता है। एंड बाय गवर्नमेंट का मतलब जब सरकार आपकी सिटीजनशिप को खुद खत्म कर दे, और नॉट प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? आप चाहते हो लेना, आप चाहते हो इंडिया की सिटीजन बनना, बट सरकार नहीं दे रही है, नॉट प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो इसमें थोड़ा फर्क है, फर्क आगे समझ में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो मारें कूदी इसके अंदर। एक एक करके देखें, बाय बर्थ किसको मिलेगी। अब देखो, मैंने जो स्लाइड्स बना रखी हैं उसमें मैंने बाय बर्थ की हिस्ट्री 1950 से लेकर के अभी तक बाय बर्थ में क्या क्या चेंज किए गए हैं। मतलब जब ये एक्ट बना था तो बाय बर्थ के सिटीजनशिप के प्रावधान अलग थे, फिर उसमें 86 में अमेंडमेंट करा तो कुछ प्रावधान अलग किए, फिर 2003 में किया तो कुछ अलग किए, फिर अभी क्या है वो आपको देखना है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी में नहीं जाना है, ठीक है। आपको मेरा कहने का मतलब यह है कि कब कब क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं उसको नहीं याद रखना है, क्योंकि वो पेपर में नहीं आते हैं। बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझना चाहते हो तो वो मैं समझाऊंगा, स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन आपको कंक्लूजन पर आना है कि आज की डेट में क्या स्थिति है। क्लियर है? ठीक है, तो एक एक करके आप समझो। यहां पर सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म से किसको नागरिकता मिलेगी? ठीक है, ध्यान देना, उसको मिलेगी हुज, सॉरी